हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आपके लिए एक मोटिवेशनल बातें है। बर्फ़ पानी को बर्फ़ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा जोर लगाता रह, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। आप हिम्मत कभी नहीं हारिए, आप कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है। चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन लेकर आते हैं और इसे आप कॉपी में लिखने की प्रयास कीजिए। आपके लिए बहुत बेटर होगा जब आप चाहते हैं कि मेरा नंबर 450 प्लस उठे। और सभी विद्यार्थी का टारगेट होना चाहिए कि मेरा मैट्रिक में नंबर 450 प्लस होना चाहिए। इससे लिए अभी से ही आपका मेहनत करना होगा, लास्ट में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी? तो किस भाषा में वो किए थे? मराठी में। किस भाषा में किए थे? मराठी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? तो मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ किए थे? वर्धा में किए थे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो बताइए आप लोग, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ए नंबर ऑप्शन है गुरु लिपि, बी नंबर ऑप्शन है खरोष्टी, सी नंबर ऑप्शन है ब्राह्मणी, डी नंबर ऑप्शन हमसे मिस्टेक हो गया था और इसका आंसर भी डी में क्या हो जाएगा? देवनागरी। आप लोग इसे लिख लीजिएगा अच्छा से, देवनागरी। देवनागरी इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये वाला देखिए, ये जो उल्टा लिखा हुआ है ये क है। कहता है कि इस अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है? तो इस अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है आप लोग बताइए। तो इस अक्षर का संबंध है, ये क लिखा हुआ है, किस भाषा में लिखा हुआ है? तो यह मराठी में लिखा हुआ है। किस भाषा में लिखा हुआ है? मराठी में लिखा हुआ है। आपके लिए MVVI ये क्वेश्चन है, आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बांग्ला लिपि प्राचीन नगरी बांग्ला लिपि प्राचीन नगरी लिपि की है। कहता बांग्ला लिपि किस प्राचीन नगरी लिपि का है? आप इसे बताइए। तो किस बांग्ला लिपि प्राचीन नगरी लिपि की है? सॉरी, क्वेश्चन आप बढ़िया से पढ़िए, क्या कहा हुआ है? बांग्ला लिपि प्राचीन नगरी लिपि का है। तो आप लोग को बताया गया था कि बांग्ला लिपि प्राचीन नगरी लिपि का पुत्री नहीं तो बहन जरूर है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसे देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरल शब्द किस लिपि में लिखी गई थी? तो किस लिपि में लिखी गई थी? नगरी लिपि में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदानागरी लिपि कहा गया है? तो किनको कहा गया है? विजयनगर के राजाओं को। किस राजाओं को? विजयनगर के राजाओं को। नेक्स्ट, टकसाल क्या है? तो बताइए आप लोग, टकसाल क्या है? टकसाल क्या है? तो टकसाल सिक्का है। टकसाल क्या है? सिक्का है। यानी टकसाल का संबंध किससे है? सिक्का से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, श्रवण बेलगोला का स्थान का संबंध है। श्रवण बेलगोला का स्थान का संबंध है। तो इस कौन सा धर्म से इनका संबंध है? जैन धर्मों से इस स्थल का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 10 नंबर क्वेश्चन आप बताइएगा, किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नगरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित करवाए थे? तो कौन करवाए थे? सम्राट अकबर ने करवाए थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नगरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? नगरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो कौन है? गुणाकर मूले हैं। कौन है? गुणाकर मूले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
नगरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? नगरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो बताइए आप लोग किस पुस्तक से लिया गया है? तो किस पुस्तक से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी से। भारतीय लिपियों की कहानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा आप इसे। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो मराठी भाषा की लिपि कौन है? देवनागरी है। देवनागरी कहिए चाहे नागरी कहिए, दोनों सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अब बताइएगा सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? बताइए आप इसे, सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? बताइए इसे, सिद्धम क्या है? तो 14 नंबर क्वेश्चन है, सिद्धम क्या है? तो सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। सिद्धम एक प्रकार की क्या है? लिपि है। सिद्धम एक प्रकार की क्या है? लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा आप इसे, किस देवनागरी किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? बताइए इसे, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो काशी को देवनागरी की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा मालवा में नगर लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा किसने कहा था? मालवा ने नगर लिपि का इस्तेमाल होता है, इससे किसने कहा था? तो अल-बेरूनी ने किया था। कौन कहा था? अल-बेरूनी ने कहा था। बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अमोघ अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष कौन था? तो अमोघ वर्ष कौन था? एक पर्याप्त राष्ट्रकूट राजा था। अमोघ वर्ष कौन था? एक पर्याप्त राष्ट्रकूट राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा आप इसे, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? तो संस्कृत में है। और इसी क्वेश्चन को पूछेगा कि मिहिर भोज का ग्वालियर प्रशस्ति किस लिपि में है? तो देवनागरी लिपि इसका आंसर हो जाएगा। तो 18 का ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, बेतमा क्या है? बेतमा कहाँ है? बेतमा कहाँ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है, बेतमा कहाँ है? तो आप बताइएगा बेतमा कहाँ है? तो बेतमा इंदौर के पास है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, ईसा के 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासक ने अपने लेखों की लिपि को कहा है? ईसा के 14वीं 15वीं, यहाँ आप ध्यान से देखिए, 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की किस लिपि को कहा है? तो किस लिपि को कहा है? नंदानागरी लिपि को कहा है। किस लिपि को कहा है? नंदानागरी लिपि को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी लिखी जाती है, हिंदी, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, हिंदी लिखी जाती है, तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? बताइए इसे। तो हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। इसका क्या हो जाएगा आंसर? देवनागरी लिपि। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम है? विजयनगर के राजाओं के लेखों के लिपि को क्या नाम दिया गया है? बताइए इसे आप जल्दी। तो क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी, नंदी नागरी लिपि नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? नंदी नागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नगरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि बना था? नगरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि बना था? बताइए इसे। तो कब बना था? 8वीं से 11वीं सदी में नगरी लिपि एक सर्वदेशिक लिपि बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पहले दक्षिण भारत की नगरी लिपि को क्या कहलाती थी? यानी पहले दक्षिण भारत की नगरी लिपि क्या कहलाती थी? तो नंदा नागरी लिपि कहलाती थी। वह क्या कहलाती थी? नंदी नागरी कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा आप इसे, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? जल्दी आप इसे बनाइए। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में हुआ था। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? आप बताइए इसे। तो गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। और महाराष्ट्र के किस जिले में हुआ था? अमरावती जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर आपके सामने क्वेश्चन है, आप इसे देखिए, बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन आपके सामने है, गुणाकर मूले ने किस पुस्तक में पुरानी लिपि की विस्तृत जानकारी दी है? जल्दी इसे आप बताइए। तो किस पुस्तक में दी है? अक्षर कथा में दी है। किस में दी है? अक्षर कथा में दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है? गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है? गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है? आप बताइए इसे, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है? तो गुप्तों की राजधानी को देवनगर कहा जाता है। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है? गुप्तों की राजधानी को देवनगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 29 नंबर, गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर किसने निबंध लिखा था? गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखा था? तो गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर करीब 2500 से अधिक निबंध लिखे थे। कितना लिखे थे? 2500 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? भारतीय लिपि की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो बताइए आप इसे, किनकी है? गुणाकर मूले की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा, इस्लामी शासक का आरंभ काल क्या है? इस्लामी शासक का आरंभ काल क्या है? तो इस्लामी शासक के आरंभ काल 12वीं सदी है। कौन सी सदी है? 12वीं सदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा आप इसे, गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई? गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई? तो गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई थी? 2009 में हुई थी। गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई थी? 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा, नगरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? नगरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलता है? तो कहाँ से मिलता है आरंभिक लेख? दक्षिण भारत से नगरी लिपि की शुरुआत होती है और वहीं से हमें नगरी लिपि के आरंभिक लेख मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बेतमा दान पत्र किस समय का है? बेतमा दान पत्र किस समय का है? बेतमा दान पत्र किस समय का है? आप बताइए इसे, बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो बेतमा दान पत्र 1020 ईस्वी का है। बेतमा दान पत्र 1020 ईस्वी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आप बताइएगा इसे, उत्तर भारत से नगरी लिपि का लेख, उत्तर भारत से नगरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? उत्तर भारत के नगरी लिपि का लेख कब से मिलने लगते हैं? तो 9वीं शताब्दी से मिलने लगते हैं। अच्छा, आप एक कमेंट में आंसर बताइएगा, एक शताब्दी में कितने साल होते हैं? किनका किनका सही होगा? जिनका सही होगा नेक्स्ट वीडियो में हम उन्हें नाम लेंगे। उत्तर भारत के नगरी लिपि का लेख कब से मिलते हैं? तो कब से मिलते हैं? 9वीं सदी से मिलते हैं। और आपसे एक क्वेश्चन किया गया है कि एक शताब्दी में कितने साल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निबंध के लेखक कौन है? निबंध के लेखक कौन है, यानी कौन सा निबंध का लेखक? तो नगरी लिपि निबंध के लेखक कौन है? बताइएगा। तो कौन है? गुणाकर मूले हैं। कौन है? गुणाकर मूले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ किस भाषाएं में लिखी गई है? कहाँ की भाषाएं हैं? तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। तो ये कहाँ की भाषाएं हैं? आप बताइएगा इसे। तो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। कहाँ की भाषाएं हैं? यह दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, रामायण की रचना किस भाषा में हुई है? रामायण की रचना किस भाषा में हुई है? बताइएगा इसे आप, रामायण की रचना किस भाषा में हुई है? तो रामायण की रचना, जल्दी बताइए, रामायण की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। रामायण की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा, नगरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सा विद्या है? नगरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? जल्दी आप इसे बताइए। तो यह एक प्रकार की क्या है? 39 का ऑप्शन नंबर बी, निबंध है। नगरी लिपि क्या है? निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आई हुई है, दक्षिण भारत की नगरी लिपि को क्या कहलाती है? दक्षिण भारत की नगरी लिपि क्या कहलाती है? दक्षिण भारत की नगरी लिपि क्या कहलाती है? तो नंदी नागरी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा, 10वीं 11वीं सदी 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच 10वीं 11वीं सदी में किस रचना में भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? जल्दी आप इसे बताइए। तो किसमें बताया है? शाहनामा में बताया है। किसमें बताया है? शाहनामा में। आज आपके लिए यह भी एकदम क्वेश्चन है, आप इसे रट जाइएगा कि 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप, ये देखिए,
भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है, तो शाहनामा में बताया है। किसमें बताया है? शाहनामा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आप बताइएगा, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक है? दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक है? जल्दी आप इसे बताइए। तो यह इसका ऑप्शन कौन होगा? बी, तेलुगु भाषा। कौन सी भाषा? तेलुगु भाषा। सॉरी, तेलुगु भाषा इसे नहीं होने वाला है। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की बताया है, दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषा परिवार की बताया, तो इसका ऑप्शन ए होने वाला है। ए, इसे आप टिक कर लीजिएगा, इसका ए होगा आंसर। क्या? तामिल। क्या होगा? तामिल। क्या होगा? तामिल। आप इसे बढ़िया से डिनोट कर लीजिए, क्या होगा? तामिल हो जाएगा। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषाएं सबसे अधिक है? तो कौन सी भाषाएं सबसे अधिक है? तामिल है। क्या है? तामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वपाद की कृति है। सर्वपाद की कृति है, यानी सर्वपाद की कृति किनकी है? सर्वपाद की कृति किनकी है? जल्दी आप इसे बताइए। तो किनकी है? दोहा कोश की है। किनकी है? दोहा कोश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा, दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन को पलट दिया है कि दोहा कोश किसकी रचना है, जल्दी आप बताइए। तो दोहा कोश किसकी रचना है? सर्वपाद की। इनकी है? सर्वपाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा, हिंदी के आदि कवि हैं। हिंदी के आदि कवि हैं। हिंदी के आदि कवि हैं। बताइए, हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी के आदि कवि कौन है? सर्वपाद है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और आपका नगर लिपि चैप्टर 5 का पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। आप इसे 1-2 बार देखने की कोशिश कीजिएगा, आप पे पूरा याद हो जाएगा। और साथ ही साथ आप कोशिश कीजिएगा कि हम इसे कॉपी में लिख लें तो और अच्छा रहेगा। और एक क्वेश्चन आपसे पूछी गई है कि एक साल में कितनी, एक शताब्दी में कितनी वर्ष होती है? आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, ये क्वेश्चन ए आंसर, सॉरी, ए चैप्टर आपको हम कंप्लीट करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, आपका ये ख़त्म हुआ। अगला चैप्टर मैं लेकर आने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।